जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त गुरमीत। तो जैसे आपने हमारे पहले के पार्ट्स देखे हैं, जो आप इस चैनल के अंदर देखते आ रहे हो, पहले से भगवान के बारे में, श्री हनुमान जी के बारे में, श्री गणेश जी के बारे में आप जानकारी लेते आ रहे हो लगातार। आपने बड़े अच्छे से जानकारी ली है, उसका मुझे पता लगता रहता है आपके रिव्यू के थ्रू। तो सेम आपने आगे भी ऐसे ही सीखने का जज्बा अपने अंदर बनाए रखना है। और अगर अभी तक आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो, तो सबसे पहले मैं ऊपर आई बटन पे लिंक देता हूँ, उस पर जाओ आप और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि हमारी लगभग हर हफ्ते के अंदर 2 या 3 वीडियोज़ आती ही हैं। कहीं आप मिस ना कर दो। आप सीखना तो चाहते हो, पर सीखोगे तब जब आपको कोई बताएगा कि हाँ यहाँ सीखने के लिए आ रहा है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि आप हमारी वीडियोज़ का पार्ट बनो और नया नया सीखते जाओ। तो बाकी आज हम आगे का जो पार्ट है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जो हमारा हनुमान चालीसा का आगे का पार्ट है, वो पार्ट है, आगे की पंक्तियां हैं वो क्या हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखो, अंत टाइम के अंदर हर बंदे ने कहाँ पे जाना है, राम के पास जाना है। मतलब जिस भी आप भगवान को मानते हो, यानी कि आप भगवान में विश्वास करते हो, तो राम जी, कृष्ण जी, जहाँ पे भी आपने रहना है, यानी कि रामपुर आपने, मतलब राम जी के जो गांव है, राम जी का जो पुर है, जिसे हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, यानी कि जहाँ राम जी निवास करते हैं, जब हमने वहाँ पे अंत टाइम के अंदर वहीं पर जाना है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम कहीं और जाएंगे। हमने लास्ट में सभी ने वहीं पर जाना है। ठीक है, और इसके अंदर आगे क्या बोला जा रहा है कि हमने वहाँ पे जाके हरि भक्त कहना है। मतलब हमने भगवान के वहाँ पे जाके भक्त कहलवाना है। ऐसा नहीं है कि अगर हमसे कोई पूछ ले, मतलब अगर हम ऊपर गए और यमराज जी ने हमसे पूछ लिया कि भाई आपने पूरी ज़िंदगी में हरि का नाम, ठीक है, श्री कृष्ण जी का नाम, श्री राम जी का नाम कितनी बार लिया है, तो कहीं हम उसको डांट ना लगा दें कि भाई तू ठीक भी है, राम जी का नाम लेने का किसके पास टाइम है। ठीक है ना, घर के काम नहीं करने होते, जॉब नहीं करनी होती, बच्चों को नहीं संभालना होता, हम राम जी का नाम लेने वहाँ पे बैठेंगे। कहीं आप ऐसा भगवान को ना बोलो। तो पहले ही समझ लो कि यहाँ पे आपने रहना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी सक्सेस के लिए, सफलता के लिए जो करना चाहते हो वो करो, पर एटलीस्ट 1-2 घंटा निकालो हरि की भक्ति के लिए, ताकि आप हरि की भक्ति में शामिल हो सको, हरि का नाम ले सको। और हरि का नाम किसी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए तो मत लेना। ठीक है ना, उसमें सिर्फ आप हरि का नाम इसलिए लेना, हरि, आपने क्या करना है, यहाँ पे हरि की भक्ति मांगनी है। अब देखो, अगर बात करें ना, तो जब कुंभकर्ण, रावण, विभीषण, ठीक है, ये तीनों भाई हैं, आपने सुना ही होगा। तो रावण ने भगवान से क्या मांगा था, मतलब तपस्या करने के बाद, कि मुझे मतलब धन दौलत चाहिए और मुझे ऐश्वर्य चाहिए। रावण ने ये मांगा। कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांग ली। ठीक है, और विभीषण ने क्या मांगा, विभीषण ने मांगा कि मुझे हरि की भक्ति चाहिए, मुझे भगवान की भक्ति चाहिए। तो जब उन्होंने भगवान की भक्ति मांगी तो उनको भगवान जी मिले भी हैं। तो सेम आपने भी अपनी इच्छाओं के लिए नहीं मांगना है, आपने हरि भक्ति मांगनी है। अगर हरि भक्ति मिलेगी ना, तो सभी कुछ मिल जाएगा। क्योंकि आप ये चीज़ सोचिए, देखो, मान लो आपने भगवान से कुछ मांगा, भगवान ने आपको आपको दे भी दिया, वो 20, 30, 40 साल, 50 साल चलेगा, उसके बाद क्या होगा। क्योंकि धरती आज से भी करोड़ों साल पहले से चल रही है। ठीक है, और करोड़ों साल बाद तक शायद चलेगी। ठीक है ना, क्योंकि 4 युग होते हैं, आपको पता ही होगा। तो वो चलती रहती है, हजारों लाखों करोड़ों युग हैं उसमें, सॉरी वर्ष हैं। ठीक है, तो जब वो चलते रहते हैं, तो चलो 40-50 साल तो आपके उस जो आपने इच्छा मांगी है उसके थ्रू पूरे हो जाएंगे, बाकी जो आपकी आत्मा है वो भटकती फिरेगी। बट लेकिन अगर आपने हरि की भक्ति मांग ली ना, तो आपको और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको उसके अंदर इतना आनंद आएगा कि आपको किसी और चीज़ का जो है वो मोह रहेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो आपने हरि की भक्ति मांगनी है, ताकि, और कुछ भी, मतलब कुछ इसका मतलब ये भी निकालते हैं कि जो हमारा अगला जन्म होएगा उसके अंदर हमें हरि भक्त के नाम से जाना जाए। इस पंक्तियों के अंदर ये बोला जा रहा है। तो ये भी अगर मान लो आप, तो कोई बुरी बात नहीं है कि जब मतलब अगला जन्म हो हमारा, तो कम से कम हम हरि भक्त के रूप में जाने जाएं। ठीक है, या फिर अगर ये मान के चलें कि अगर इस जन्म में जब हम ऊपर जाएं तो हम वहाँ पे हरि भक्त कहाएं, और हरि का नाम जब हमारी, मतलब जो हमारे मुख के ऊपर हरि का नाम होएगा ना, तो ऊपर हमें स्पेशल ही ट्रीटमेंट मिलेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको परियां मिलेंगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, नहीं, उन चीज़ों के लिए तो कभी सोचना ही नहीं है। ठीक है ना, बस आपको, अगर आप भगवान के दास बन के उनके चरणों में भी बैठ गए ना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखो, ये सोच के ही हमने भक्ति करनी होती है। और अगली पंक्तियां हैं, और देवता चितना धरई, हनुमंत सही सर्व सुख करई। अब यहाँ पे सिंपल बताया जा रहा है कि देखो, जब आपने किसी एक भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया है, ठीक है,
तो आपको किसी और जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने किसी एक को अपना मान लिया है कि मतलब मेरे तो भगवान यही हैं, ठीक है, तो फिर आपने वहाँ पे पूरी तरह से मन लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे तो वैसे ये बोला गया है कि हनुमान जी मतलब आपको सर्व सुख देंगे, बिल्कुल सही बात है, देंगे आपको। पर लेकिन अगर आप किसी और भगवान को भी मानते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हनुमान की जगह वहाँ पे अपने कृष्ण जी, राम जी जो भी लगा लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हनुमान जी भी दास हैं राम जी के, ठीक है। अगर आप सीधा राम जी को पूज लोगे तो हनुमान जी को कोई दिक्कत थोड़ी होगी। फिर आप कृष्ण जी को पूज लो, कृष्ण जी भी भगवान है, हनुमान जी को कोई दिक्कत थोड़ी होगी। पर लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी देवी देवता को पूजते हो उसको पूजो, ठीक है, उसका ध्यान लगाओ। जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है, आप एक जगह पे अपना फोकस लगाओ, भगवान के चरणों में जाओ, उनसे विनती करो, ठीक है। और अपना जो आने वाला टाइम है उसके लिए थोड़ा बहुत मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बिल्कुल ही नहीं भगवान से कुछ मांगना, मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन जो आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए बस, ठीक है ना। और जब एक के चरणों में लग गई हो तो जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है। ये भी बात इन पंक्तियों के अंदर क्लियर की गई है, ठीक है। फिर चाहे आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, क्योंकि अगर आप जगह जगह जाओगे तो आपके मन को भी शांति नहीं मिलेगी, ठीक है। और आपके मन में हलचल रही लगी रहेगी, भागदौड़ लगी रहेगी। और फिर अगर आप एक जगह मन टिकाओगे तो आपको भक्ति करने में भी मजा आएगा, ठीक है ना, नाम लेने में भी मजा आएगा। और नाम लोगे आपको इतना सुख मिलेगा जो शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता, ठीक है ना जी। तो आज हमने 4 पंक्तियों के ऊपर बात की है, ये चारों पंक्तियां आपको क्लियर हो गई होंगी अच्छे से, ठीक है। तो हमने हरि का नाम ऐसे ही लेना है कि मतलब हमें आगे जाके इसका फल मिले। और हम जो जब हम इस दुनिया से जाएं तो वहाँ जाके कोई करेंसी तो चलेगी नहीं, वहाँ पे तो जितना आपने हरि नाम लिया होएगा उसके हिसाब से आपका हिसाब किताब होएगा, ठीक है ना। तो तय आपने करना है कि आपने अपना हिसाब किताब कैसे करवाना है, ठीक है ना। तो बाकी आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, आपने 4 पंक्तियों में बहुत कुछ सीखा होएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताएं और शेयर करें दबा के, ताकि लोगों को पता लग सके कि हरि का नाम क्या सोच रख के हमने लेना है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ हरि का नाम तो ले रहे हैं बट लेकिन सिर्फ यहाँ की चीज़ों के लिए, मतलब जो धरती पे चीज़ें हैं सिर्फ उन चीज़ों के लिए ले रहे हैं, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आने की हमें ज़रूरत है। बाकी जय श्री राम।